हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि DSSB 2023 एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है आपका 2024, उसमें जो है आपको हेल्प मिलेगी और ये पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। ये सेकंड पार्ट है, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो भी जाकर ज़रूर देखिए। और ऐसे ही जो है हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी। और पूरा हिंदी व्याकरण अगर मैं देखूँ टॉपिक वाइज तो मैंने करवा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी है, अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चरण का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम मतलब पर्यायवाची आप इसको बोल सकते हैं कि चरण का जो है पर्यायवाची। यहाँ भी पूछा है कि चरण का पर्यायवाची क्या है या चरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चरण क्या होते हैं? चरण को हम क्या बोलते हैं? पाँव बोल सकते हैं, पैर बोल सकते हैं, पद हो गया, पग हो गया। ठीक है, तो पद जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो खुद से भी जो है आंसर करने की कोशिश कीजिए कि किसका जो है आंसर क्या हो सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रामलीला मैदान दर्शकों से डैश भरा था। लबालब, सटासट, टकाटक या खचाखच। देखिए, जो मैदान होता है वो दर्शकों से कैसे भरा होता है? खचाखच भरा होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन खचाखच जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया है। शेष अंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित विकल्प का चयन जो है करना है। ठीक है, तो यहां से हमारी शुरुआत हो रही है प्राचीन परंपरा के अनुसार। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो क्या है? प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुरी नृत्य में, सही लग रहा है, मणिपुरी नृत्य सही है। और अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन देखें, प्राचीन परंपरा के अनुसार रास सारी रात, कोई तुक नहीं बन रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर हम लास्ट लेंगे, प्राचीन परंपरा के अनुसार होता है जिसमें सभी, ये भी गलत। प्राचीन परंपरा के अनुसार लोग आनंद लेते हैं, होता है जिसमें सभी, ये है, तो ये भी गलत। बचा क्या? एक ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। प्राचीन परंपरा के अनुसार मणिपुरी नृत्य में रास सारी रात होता है। रास जो है एक तरीके का डांस होता है, डांस फॉर्म होती है, तो रास सारी रात होता है जिसमें सभी लोग क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रमानुसार जो है इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मैं निरंतर कार्य करने का हूं। मैं निरंतर कार्य करने का क्या हूं? अभ्यासक हूं, अभ्यस्त, अभ्यासरत या अभ्यासी। देखिए, मैं निरंतर कार्य करने में अभ्यासरत हूं, ये हो सकता है, करने में होता तो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है? करने का अभ्यस्त हूं। ठीक है, अभ्यस्त हूं जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए देखिए, शराब पीकर तुमने धर्मात्मा पिता के नाम पर कलंक लगा दिया। वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। क्या कहा है? शराब पीकर तुमने धर्मात्मा पिता के नाम पर कलंक। कलंक का जो है हमें उचित विकल्प बताना है। ठीक है, जो सेम मीनिंग देता हो इसमें। बट्टा, टट्टू, टीका या सट्टा, तो कलंक लगा दिया यानी कि बट्टा लगा दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। जो उचित क्रम में लगा है वो। दूसरा देखिए, गरीब को उसने हत्या भी कर दी और उसके लूटने की अतिरिक्त, गलत है ये। क्या आएगा? उसने गरीब की हत्या कर नहीं, उसने गरीब उसने लूटने के अतिरिक्त उसकी गरीब की हत्या भी जो थी कर दी, कुछ इस तरीके से जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सही नहीं है। प्राचीन नगरी एक द्वारिका है। द्वारिका एक प्राचीन नगरी है, ऐसे हो सकता है, तो ये भी गलत है। उसने खड़ी बोली में कविता शीर्षक निवेदिता लिखी थी। ठीक है, ऐसा बोल सकते, तो ये वैसे ही हो जाएगा गलत। तो ये सही है। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये सही तरीके से जो है इसमें लिखा गया है। ठीक है, देखिए, अपने कर्मों से रमेश निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहा था। निकृष्ट, निकृष्ट का मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, प्रतिस्थापित पूछा है, निकृष्ट का सेम मीनिंग जो हम कर सकते हैं। देखिए, निकृष्ट होता है नीच, अधम। ठीक है, तो सफल नहीं हो सकता, उच्च नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा? निम्न आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा।
चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु विकल्प का चयन कीजिए। गोली लगने से डैश के कारण सैनिक रात भर करहाता रहा। गोली लगने से किसके कारण? क्या दुख के कारण, पीड़ा, कष्ट या क्लेश? तो देखिए, कोई कष्ट, क्लेश और दुख थोड़ी होगा उसको, पीड़ा, पीड़ा के कारण जो है सैनिक रात भर करहाता रहा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति या अतिशोक्ति? ठीक है, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो एक बात को जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अतिशोक्ति का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अतिशोक्ति की परिभाषा ही ये है कि जहां पे किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ये देखिए, उसने अभी सिर्फ सोचा था और चेतक उस पार जा चुका था, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अतिशोक्ति। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अकिंचन व्यक्ति झगड़े से बचना चाहता है। विकल्प को प्रतिस्थापित करना है। अकिंचन, अकिंचन का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अकिंचन होता है निर्धन, गरीब। ठीक है, तो निर्धन आ जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो, धनहीन। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस लड़के को मिर्गी का दौरा होता है, आता है, गिरता है या पड़ता है? तो मिर्गी का दौरा क्या होता है? पड़ता है ना, दौरा पड़ता है। ठीक है, तो पड़ता है, आता है भी नहीं आएगा, दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो पड़ता है जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में पदों का क्रम अव्यवस्थित है, उचित क्रम में। देखिए ये है, त्याग, उत्सर्ग और आदर्श भारतीय साहित्य का है। किस तरीके से? देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। आदर्श भारतीय साहित्य त्याग का और उत्सर्ग है, नहीं सूट कर रहा है यहाँ पे। देखिए त्याग और उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है। ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, अभी गलत नहीं करेंगे इसको। भारतीय साहित्य का उत्सर्ग आदर्श और त्याग है। भारतीय साहित्य का आदर्श त्याग और उत्सर्ग है। ओके, अगर आप देखेंगे तो सेकंड और फोर्थ में एक ही चीज बताई गई है कि त्याग और उत्सर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है, भारतीय साहित्य का आदर्श त्याग नहीं। कौन सा सही हो जाएगा दोनों में? कि त्याग और उत्सर्ग जो है ये भारतीय साहित्य का आदर्श है। ठीक है, ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। छपिया किन दो छंदों से मिलकर मिलता है? ओके, छपिया तो किससे मिलकर जो है छपिया मिलता है? रोला और उल्लाला। ये जो दो छंद है यहाँ से हमें क्या मिलता है? छपिया शब्द जो है मिलता है। ठीक है, दो छंद है ये, रोला उल्लाला। ठीक, नेक्स्ट है उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। किसी के मौलिक अधिकारों का डैश असंवैधानिक है। अनुकरण, अनुकरण तो वो होता है ना, फॉलो करना है। ठीक है, प्रतिबंध नहीं, मौलिक अधिकारों का हनन, हनन क्या है? असंवैधानिक है। ठीक, देखिए अगला है, जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अतिशोक्ति अलंकार जो है हो जाएगा। एग्जाम्पल, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। अब कोई इतना रो सकता है कि ताल तलैया सब भर जाएगा? नहीं ना, तो बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है। ओके, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे? रावण ने सोचा इस बार, वो हो ही गया था उसमें। एक और होता है ना, देख लो ये साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। ठीक है, इसमें भी जो है क्या बताया है? साकेत नगरी को स्वर्ग से मिलते हुए दिखाया गया है, तो ये भी अतिशोक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो अतिशोक्ति अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, कौन आश्रित उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य क्या होता है? देखिए जो वाक्य जो है मतलब दूसरे उपवाक्य पर आधारित होता है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जो दूसरे उपवाक्य पर क्या हो? आश्रित हो, दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होगा, वो क्या आ जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसकी पहचान किन वर्डों से होती है? वो वर्ड पता होनी चाहिए। जैसे किसी शब्द में बीच में क्योंकि आ जाए, ठीक है, की आ जाए,
यदि आ जाए, जो आ जाए, तो ये क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य। ये आपसे पूछ भी सकता है पूरा वाक्य। मान लीजिए ये दे दिया गया, अध्यापक ने बताया कि आज छुट्टी है। कल स्कूल में छुट्टी। ये रहा, देखिए रे, इसमें से कौन आश्रित उपवाक्य है? ठीक है, ये पूछा नहीं पूरा। ठीक, तो देखिए कौन सा हो जाएगा। जो पीछे वाला जो पार्ट होगा ना, ये की के बाद वाला, वो क्या होगा? आश्रित उपवाक्य होगा। क्योंकि ये जो है, ये कल स्कूल में छुट्टी होगी, ये किसने बताया है? अध्यापक ने बताया है ना ये। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके। तो कल स्कूल में छुट्टी होगी, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य व्यवहार में ना कर केवल उस विशेष क्षेत्र में ही किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मतलब उसका यूज हम सामान्य व्यवहार में नहीं करते हैं, विशेष क्षेत्र में करते हैं, तो वो पूछा गया है। अर्ध परिभाषिक शब्द कहते हैं, यौगिक, पूर्ण परिभाषिक या मूल शब्द। देखिए मूल शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जिसमें ना तो कोई उपसर्ग जुड़ा हो, ना कोई प्रत्यय जुड़ा हो, मीन्स जिसके हम टुकड़े ना कर पाए। ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मूल शब्द। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। तो मूल शब्द में कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता है, ना आरंभ में कुछ जोड़ेंगे, ना उसके अंत में कुछ जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन इसमें आगे आया भी है, ये पूछा गया कि इनमें से कौन मूल शब्द का उदाहरण नहीं है, या कौन मूल शब्द का उदाहरण है। तो पता होना चाहिए, जिसमें ना तो उपसर्ग लगा है, ना प्रत्यय लगा है, वो मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर बात आते हैं, ये जो तीन चीजें हम देख रहे हैं, यौगिक शब्द, पूर्ण परिभाषिक और अर्ध परिभाषिक शब्द। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी, सार्थक और स्वतंत्र, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत भाषा की सबसे छोटी पूछ सकते हैं, सार्थक पूछ सकते हैं, और स्वतंत्र इकाई जो है पूछी जाती है। कौन सी होती है? शब्द होती है। ठीक है, शब्द होती है। और इसी शब्द को प्रयोग के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक होते हैं सामान्य शब्द, दूसरे होते हैं अर्ध परिभाषिक शब्द, और तीसरे होते हैं परिभाषिक या पूर्ण परिभाषिक शब्द। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? देखिए, जो सामान्य शब्द होते हैं, जिन शब्दों की अगर हम सीमा ना बांधे, कोई लिमिट ना लगाए, ठीक है, जिनका यूज हम दिन प्रतिदिन के बातचीत में करते हैं, सामान्य व्यवहार में करते हैं, वो हो जाएंगे सामान्य शब्द। जैसे घर यूज करते हैं ना हम डेली, कलम का यूज करते हैं, विद्यालय, बचपन, बुढ़ापा, किताब, ये सब क्या है? किसकी एग्जाम्पल है? सामान्य शब्द, जो डेली बातचीत में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य शब्द हो गए। फिर डेफिनेशन हम देखते हैं किसकी? अर्ध परिभाषिक शब्द की। किसकी देखते हैं? अर्ध परिभाषिक शब्द। अर्ध परिभाषिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द सामान्य और परिभाषिक, जो शब्द सामान्य और परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? अर्ध परिभाषिक शब्द जो है बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है? सामान्य व्यवहार में भी यूज हो रहे हैं। देखिए, लेकिन इसने क्या कहा है? वैसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य व्यवहार में ना करके केवल विशेष क्षेत्र में। लेकिन अर्थ परिभाषिक शब्द में हमने क्या पढ़ा कि सामान्य व्यवहार में भी यूज होते हैं और परिभाषिक शब्द में भी यूज होते हैं, विशेष में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो ये अर्ध परिभाषिक की होगी, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? पूर्ण परिभाषिक शब्द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण परिभाषिक शब्द। यानी कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वो क्या कहलाती हैं? पारिभाषिक। तकनीकी शब्द भी इन्हीं को बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स होती है ना, इनकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है, एक निश्चित परिभाषा दी जा सकती है। जैसे आयकर, ठीक है, ये कैसा शब्द है? पूर्ण परिभाषिक है, तो एक विशेष क्षेत्र में यूज किया जा रहा है, इसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पूर्ण परिभाषिक शब्द की डेफिनेशन हो जाएगी। याद रखिए, आगे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जिसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से अर्ध परिभाषिक शब्द कौन से हैं, कौन से पूर्ण परिभाषिक शब्द है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो सामान्य में मैंने आपसे बताया घर, रोटी, तेल, सब्जी, कपड़ा, जो हम डेली यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं, गाड़ी, समय, टीवी, ये सब क्या है? सामान्य है। अर्ध परिभाषिक जैसे हरि, अंक, कक्षा, रज, गुरु जो है ये हो जाएंगे। अनेकार्थी जो शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ निकले, वो शब्द क्या है? अर्ध परिभाषिक हो जाते हैं। और परिभाषिक शब्द जिन शब्दों का अर्थ बताना ही पड़े। ठीक है,
मतलब जिनको जो है डिफाइन करके बताना पड़े, एक साधारण सा मनुष्य उन चीज़ों को ना समझ पाए और देन हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन करके बता रहे हैं, वो पूर्ण परिभाषिक शब्द हो जाएंगे। ठीक, इसमें देखिए वो सारे वो आ जाते हैं, जैसे भूगोल के शब्द हो गए, विज्ञान के शब्द हो गए, साइंस के, वाणिज्य के, प्रशासनिक शब्दावली, वो सब पूर्ण पारिभाषिक शब्द में आ जाएंगे। जैसे मैंने आयकर का एग्जांपल आपको दिया था अभी, ठीक है, तो ये जो है क्या होंगे, पूर्ण पारिभाषिक शब्द होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भाषा की सार्थक इकाई मानी जाती है? अभी मैंने आपको बताया था, कौन सी मानी जाती है? शब्द मानी जाती है। सार्थक पूछे, छोटी पूछे और स्वतंत्र इकाई पूछे, शब्द होगी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध पारिभाषिक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है? क्या है? नहीं आता है। ओके, देखिए, शक्ति, पावर बताने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षर को भी हम समझ सकते हैं, प्रणाली को भी समझ सकते हैं। अधिसूचना कहाँ से रिलेटेड होगी? ये पॉलिटिक्स वगैरह से होगी ना, अधिसूचना जारी करना। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक, तो ये इसकी श्रेणी में नहीं आता है। शक्ति, प्रणाली, अक्षर, इसमें दोनों आ जाएंगे, विशेष वाले भी और सामान्य के भी। ठीक है, तो अधिसूचना है जिसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये पूर्ण परिभाषिक शब्द है। देखिए अगला, देखिए, मुहावरा शब्द अपने मूल रूप में किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? मुहावरा, हिंदी में मुहावरा हम पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? मुहावरा शब्द का अर्थ होता है बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? अरबी भाषा से उत्पन्न हुआ है ये। ठीक है, चलिए अगला है, वाक्य एवं वाक्य विनाश के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है? पहला क्या कह रहा है? किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विनाश कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। जिस प्रोसेस में हम क्या बना रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, तो भाषा विज्ञान में उसको क्या बना देते हैं, यानी कि वाक्य को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य विनाश कहते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसने पूछा था क्वेश्चन में सत्य नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? सत्य नहीं है। सेकंड देखिए, वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम, बिल्कुल चीज वही है, क्रमबद्ध अध्ययन ही का नाम क्या है? वाक्य विनाश है। तो ये भी सही है। वाक्य भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। वाक्य भाषा की दीर्घतम पूर्ण इकाई है, नहीं नहीं, कौन सी है? शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो दीर्घतम पूर्ण इकाई जो है ये हो जाएगी, मतलब ये गलत हो जाएगा, वाक्य नहीं होगी। ओके, शब्द नहीं, भाषा की पूछी ना यहाँ पे। ठीक है, वो वाक्य की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो भाषा की कौन सी हो जाएगी दीर्घतम पूर्ण इकाई? वर्ण हो जाएगी या ध्वनि होगी। ठीक है, वो ऑप्शन में जो भी दिया गया हो, तो वर्ण और ध्वनि, वर्ण या ध्वनि हो सकती है। ठीक है, तो वाक्य नहीं होगा, तो इसीलिए ये वाला जो है क्या है? गलत है, ये सत्य नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोने में सुगंध होना, मुहावरे का अर्थ पूछा है। सोने में सुगंध होना, अधिक मूल्यवान सोना, युद्ध में ऐतिहासिक विजय, कठिन कार्य में सफलता, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता। देखिए सोना बढ़िया है, उसमें भी सुगंध आ गई, तो किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना मीन्स सोने में सुगंध होना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अथ शब्द का विलोम है? अथ का विलोम बताना है अभी। शुभारंभ, इति, प्रारंभ और आरंभ। अगर अर्थ का मीनिंग पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए अर्थ का जो मतलब होता है वो क्या होता है? शुरुआत होता है, शुरुआत। तो विलोम पूछा है तो अंत होना चाहिए। ठीक है, शुभारंभ मतलब शुरुआती होता है, तो ये नहीं होगा। प्रारंभ भी शुरुआत होता है और आरंभ भी शुरुआत होता है, तो बचा क्या? इति। तो अथ, इति, इति मतलब अंत, और अथ मतलब क्या हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो इति जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन, प्राचीन क्या होता है? पुराना, और पुराना का विलोम क्या बनेगा? नया। आदिम भी क्या हो गया? पुराना, तो ये भी नहीं है, ये तो सेम वर्ड हो जाएगा। पूर्वकालीन यानी कि जो पहले का है, पुराना ही होगा। ठीक है, कदीम भी नहीं होगा। बचा क्या? अर्वाचीन। ये अर्वाचीन मैंने पहले भी आपको फर्स्ट वाले जो पार्ट था उसमें ये वर्ड आया था अर्वाचीन, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था अर्वाचीन का मतलब होता है नया। ठीक है, तो प्राचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पद की विशेषताएं नहीं है? क्वेश्चन यही ध्यान से पढ़ना है,
ठीक है, ये नहीं है, इसमें ही जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। और कई बार जो है बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं एंड देन उस जल्दबाजी में कि हाँ भाई ये सही है, और उस सही को आंसर करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या है, सही है। प्रकार्य तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के अनेक रूप हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। शब्द जब भी वाक्य में प्रयुक्त होगा उसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जोड़ा जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट जो है, प्रकार्य तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के केवल एक ही रूप हो सकते हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा, अनेक रूप हो सकते हैं, तो एक रूप कैसे होगा, ये क्या होगा, रोंग होगा। ठीक है, तो ये पद की विशेषता नहीं है। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल शब्द की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, मूल शब्द मैंने बताया जैसे जिसमें क्या लगा हो, ना तो उपसर्ग हो ना प्रत्यय हो। ठीक है, वो मूल शब्द की श्रेणी में आ जाएगा। तो मकान, दूध और ईमान जो है नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दूध में तो है ही नहीं, ठीक है, मकान में भी नहीं होगा, और ईमान का क्या रहेगा, अगर बेईमान होता तो मैं यहाँ पे कह सकती थी कि इसमें बे जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, तो ईमान भी जो है ये मूल शब्द की श्रेणी में आ जाएगा। और वैसे ईमानदार भी आना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी अगर होता है, ईमानदारी, तो वो क्या होता है, उसमें ईमानदार जो है वो मूल शब्द की श्रेणी में आता है, और ई जो है उसमें प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो की थी उसमें आंसर ईमानदार जो था दिया गया था, तो इसलिए जो है ओके, बट मे बी वो रॉन्ग हो, पता नहीं, बट अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर ईमानदारी होता तो ईमानदारी में ईमानदार मूल शब्द होता है, और ई जो है वो क्या होती है, प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक ईमानदार तो होना ही नहीं चाहिए, और बेईमान वैसे नहीं हो सकता, और मकान में तो है ही नहीं, दूध तो फिर बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये मूल शब्द की श्रेणी में, आई थिंक चारों ही मूल शब्द की श्रेणी में जो है आते हैं। चलिए अगला देखिए, सोहन मोहन को पीटता है, वाक्य में कौन करता है, जो कर रहा है काम को वो करता हो जाएगा। कौन पीट रहा है, सोहन पीट रहा है। ठीक है, तो सोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक, शब्द का वह रूप जिसमें प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए वह शब्द का रूप पूछा है, कोई शब्द है उसमें मैंने क्या लगा दिया, सॉरी प्रत्यय पीछे लगता है, प्रत्यय लगा दिया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है पद। क्या बोलेंगे, उसको पद बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि शब्द तो है ही वो ऑलरेडी, विचार वैसे नहीं, और सार्थक शब्द तो बनता ही है। ठीक है, सार्थक शब्द तो वैसे ही नहीं, तो उससे बोला जाएगा पद। ठीक है, राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। राजीव किसका हो जाएगा, राजीव होता है कमल का पर्यायवाची। ठीक है, और क्या होते हैं कमल के पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची होता है जलज, पंकज, ठीक है, सरोज, राजीव है यहाँ पे, नीरज हो गया, अरविंद हो गया, ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है कमल के। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अन्विति से क्या अभिप्राय है। अन्विति मतलब जब शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष और काल, इसमें जब एक रूपता होती है वो अन्विति कहलाती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें तो ऐसे मानता है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, ऐसा मानता वाले तो। अब इसमें भी एक रूपता है, इसमें भी एक रूपता है। देखिए संबंध शब्दों के केवल लिंग में बताइए एक रूपता, मैंने और सभी बताया आपको, वचन, पुरुष, काल, इन सब में होती है। ठीक है, तो ये अन्विति हो जाएगी डेफिनेशन इसकी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अगला है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। 4 शब्द यहाँ पे दिए हैं, लालसा है, शोणित है, सोनित है और मत्स्य है। तो आंसर तो देखिए यहाँ पे गिवन है ही कि कैसे जो है लिखा जाएगा। देखिए लालसा में क्या गड़बड़ी है, लालसा कुछ ऐसा लिखा जाएगा, लालसा, ये से सड़क वाला से जो है इसमें आएगा। शोणित में अणय आता है, न नहीं आता है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और मत्स्य कैसे लिखा जाएगा, मैं आधा तय आएगा और आधा ही से आएगा, या मत्स्य। ऐसे एक उज्ज्वल आता है, उज्ज्वल में भी दो है, दोनों जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इसी तरीके से मत्स्य में तय और से दोनों ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ये याद रखना है आपको। चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, आंखों से परे। आंखों से परे, आंखों से जो परे है उसको क्या बोलते हैं,
परोक्ष बोला जाता है। जो आंखों के सामने होगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रोक्ष। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी आविष्कार लिखना था, तो बड़ी ई तो आती ही नहीं है और आविष्कार होता है, तो इसमें वैसा आधा पूरा शय दे दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये आविष्कार ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, चलिए। अपने दोष दूसरों के सिर पर क्यों मढ़ते होता है, जड़ते हो नहीं हो, जड़ते हो इसको वो करना था, तो मढ़ते हो जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ओके। क्या बताना है यहाँ पे, अंधकार शब्द का विलोम चुनना है। अंधकार, अंधकार मतलब अंधेरा। ठीक है, अंधकार मतलब अंधेरा। देखो, सूर्योदय किसका हो सकता है, सूर्यास्त का हो सकता है। ठीक है, ओके। तो प्रकाश यहाँ पे अंधकार का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश, ज्ञान, ज्योति, उजाला, ये सभी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उजाला भी है तो भी जो सुटेबल होगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे प्रकाश रहेगा। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट देखिए। रंग का समानार्थी शब्द बताना है। ओके, समान शब्द हो, रंग और राजा, ये दो चीज़ें आपने सुनी होगी, वो विलोम में होती है, रंग राजा। ठीक है, तो रंग राजा, राजा मतलब जो अमीर वगैरह हो उसको बोलेंगे, और रंग जो है गरीब का आ जाएगा। ठीक है, तो रंग, रंग का समानार्थी क्या बन जाएगा, दरिद्र बन जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दरिद्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वीरांगना तो वैसे ही नहीं होगा, और रक्त तो है ही नहीं। फिर राजा, मैंने आपको बता दिया, अगर विलोम पूछते तो हम राजा बोलते, लेकिन यहाँ पे समानार्थी पूछा है तो दरिद्र हो जाएगा। निर्धन आपको इसको बोल सकते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा निर्धन बोल सकते हैं, या फिर आप धनहीन बोल सकते हैं, एक और हो सकता है इसका, कंगाल। ठीक है, चलिए। भाड़ झोंकना मुहावरे का, भाड़ झोंकना समय व्यर्थ खोना। ठीक है, ये सही अर्थ हो जाएगा। उसके पास डैश है, उपयुक्त नहीं, पर्याप्त धन है। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प, जैसे दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, में कर सकते नहीं, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, ना में कर सकती ना पर कर सकते हैं। ठीक है, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे, कोष ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कोष हो जाएगा, वो जो शब्द कोष बनता है ना, ये उस वाले कोष से रिलेटेड, और ये कोष हो जाएगा जो दूरी में हम यूज करते हैं ना, इतने कोष की दूरी है तो उसमें, लेकिन यहाँ पे प्रहरी की बात हो रही है तो वो कोष की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, कोषाध्यक्ष आपने सुना है ना, तो ये वाला जो कोष है वो ये वाला कोष हो जाएगा। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वा, मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। ठीक है, भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं, भाषा में जो भी विचार अभिव्यक्त होते हैं वो लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। ठीक, ओके। समानार्थी शब्द बताना है, सरस्वती का समानार्थी शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा, ब्राह्मी। क्या होगा, ब्राह्मी। और भी होते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे शारदा, शारदा हो गया, वाग देवी हो गया, वीणा पाणी हो गया, भारती हो गया, ये सब जो हैं हो जाएंगे इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें को जो है उसमें लगाना था, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है, तो देख सकते हैं इसमें कहा है यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटिहीन नहीं है, चुने। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, ही हिंदी ही रहेगा में जो है क्या है, मिस्टेक है, हिंदी ही रहेगा, रहेगा हिंदी ही होगा, कुछ ऐसा बन सकता है, या शिक्षा का माध्यम तो हिंदी है। ठीक है,
या हिंदी ही है, या हिंदी ही रहेगा, इसमें रॉन्ग हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है। हाश का विलोम शब्द, हास का विलोम शब्द पूछा है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या है, हाश, क्या हो जाएगा यहाँ पे हाश का विलोम शब्द, रुदन। ठीक है, रुदन जो है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। देखिए हास का अगर मैं देखूं, हास होता है किसी का नाश करना, विध्वंस करना। ठीक, देखिए रुदन तो रोना होता है, तो हास वैसे विध्वंस होता है, तो हास की जगह यहाँ पे आई थिंक हास्य पाए मिलेगा। ठीक है, हास्य का विलोम शब्द होना चाहिए था, तो हास्य का रुदन बनता है। ठीक, बट हास का रुदन तो नहीं बनेगा, हास्य का रुदन हो सकता है, और फिर परिहास उपहास तो हास्य के सेम वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, गायन इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो हास्य रुदन जो है यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो बस ये ठीक है। चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की बोल सकते, प्रतीक्षा देखी तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड में जो है क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, त्रुटि है। ओके, फिर से देखिए, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, नहीं, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। ठीक है, पूछने योग्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो पूछने योग्य हो, क्या हो जाएगा, प्रष्टव्य। ठीक है, प्रष्टव्य। जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य, क्या होगा, भोग्य। इसमें देखिए केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ओके, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, तो केवल लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, ये सही था, क्योंकि यहाँ पे दे दिया ना 2 पुस्तकें, तो केवल लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं बस। वहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि पुस्तकें 2 ही हैं। ठीक है, ओके। अगला देखिए, शाम बेटे को पत्र लिखा, इसमें प्रतिस्थापित करना था शाम को, शाम ने शाम को, या शाम से, शाम ने बेटे को पत्र लिखना होना चाहिए, शाम से बेटे को पत्र लिखा तो नहीं होगा। ओके, इसमें मैं भी रॉन्ग दिया हूँ इन्होंने आंसर की में, शाम ने बेटे को पत्र लिखा, ये सही हो जाएगा। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक। ठीक है, गिदड़ भभकी, गिदड़ भभकी मतलब झूठी धमकी जो दी जाती है। दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, मांग लो थोड़ी, मांगेगी थोड़ी, या भरेंगे भी नहीं ना, प्राप्त होगी, खरीदी जाएगी दुकान से तो खरीद लो। ठीक है, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग न करना नहीं होना चाहिए था, हमें भोग विलास के लिए, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। या ये बोल सकते हैं, हमें नहीं लगा कि सिर्फ सभी के लिए यूज़ करना है, एक सभी के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, तभी भी नहीं बन रहा है, धन नष्ट नहीं करना चाहिए होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसको रहने दीजिए। सम्मुख, विलोम क्या होगा, विमुख हो जाएगा, सम्मुख। ठीक है, विमुख। सही वर्तनी, तात्कालिक कैसे लिखा जाएगा, तात आधा तय आएगा और कालिक ऐसे लिखा जाएगा, तत्कालिक नहीं होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। जो दिए जाने योग्य न हो, ठीक है, जो दिए जाने योग्य न हो, क्या हो जाएगा, ए दे, और जो दिए जाने योग्य होगा वो क्या होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, जो देने योग्य होगा वो क्या होगा, दे, राइट, तो दे जो है यहाँ पे राइट होगा। विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है, विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। ठीक है, जिसका विवाह न हुआ हो, क्या रहेगा, अप्रीणीत, जिसका विवाह न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रीणीत। ठीक है, ओके, दिए गए वाक्य में किस भाग में है, प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, प्रायः, लेकिन सभी भी लगा दिया फिर यहाँ पे, प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते हैं, या तो इतना ही बोलो, या फिर सभी लोग इस बात को नहीं समझते, तो प्रायः लोग, सभी थोड़ी लगेगा, एक ही वर्ड यूज होगा इसमें, तो प्रायः सभी लोग में जो है वो हो जाएगी एरर। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, उसका भाई सेक्रेटरी है, ऐसा होना चाहिए था ना, उसका भाई सेक्रेटरी है। उल्टी गंगा बहाना, कोई भी प्रतिकूल कार्य करना, उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, कौन सा शब्द वायस,
वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। ओके, वायस मतलब क्या होता है? पहले वायस का मतलब पता होगा तभी तो हम बताएंगे ना कि समानार्थी शब्द क्या बनेगा। देखिए वायस होता है कौवा, नहीं कौवा कैसे हो सकता है? कौवा, हाँ कौवा ही होता है। और फिर कौवा की अगर हम देखेंगे तो काग और काक वही बोलते हैं, और एकाक्ष भी जो है इसी को बोला जाता, एकाक्ष नहीं, इसको नहीं बोलता। तो यहाँ पे जो है जो समानार्थी शब्द नहीं है वो हरित बनेगा। ठीक है, एकाक्ष होता है एक आँख वाला, या जो जिसको हम काना बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, काना, वो होता है एकाक्ष। तो काग और काक तो है जो है वायस हो जाएंगे, और हरित जो है इसका अपोजिट बन जाए, जो समान शब्द नहीं है वो क्या बन जाएगा? हरित बन जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर सबसे उपयुक्त पूछा है, खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम, बारिश की रिमझिम होती है ना, तो झिमझिम तो वैसे ही नहीं होती, और लिखा भी इसमें फिर गलत उस तरीके से गया है, तो ये वाला सही हो जाएगा, सॉरी। ओके, वाक्य में किस भाग में? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे होना चाहिए था। देखिए आवश्यकता आवश्यकता लिखा है तो आवश्यकता होना चाहिए, तो या तो आवश्यकता इस तरीके से लिखा जाएगा या ज़रूरत। ठीक है, तो आवश्यकता में जो है मिस्टेक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रस्तुतिकरण, तो बड़ी ऊ नहीं आती है तो ये हो जाएगा, और करण होता है ना कि न, तो थर्ड ऑप्शन। ओके, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बदलाव की आवश्यकता का चयन नहीं करो। ओके, अभी बताना है, प्राचार्य ने हमको समझाया, हमको थोड़ी यूज करते, प्राचार्य ने हमें समझाया, प्राचार्य ने हमें समझाया कि, और की ऐसे आएगी छोटी की। ठीक है, सकाम, सकाम का विलोम निष्काम हो जाएगा। सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? सुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत। ठीक है, अमृत, सुधा, पीयूष, पीयूष भी यूज किया जाता है ना, पीयूष, सोम, अमीन, ये सब जो है सुधा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची देखिए क्या होगा, क्या होगा स्त्री का पर्यायवाची? महिला, औरत हो सकता है, नारी हो सकता है, रमणी हो सकता है, ये हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या बन सकता है? धरा, धरती, भू, ये सब जो हैं क्या होंगे? पृथ्वी के। ठीक है, जमीन हो गया, जगत, विश्व, लोक, ये सब जो है हो जाएंगे। फिर है चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा का क्या हो सकता है? चांद हो सकता है। ठीक है, अंबरमणि, सोमनाथ, ये सब बन जाएंगे। रजनी, श्राकापति, ठीक, ये सब जो है चंद्रमा के होंगे। ठीक है, तो ये थे हिंदी के PYQ। सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिए। ऐसे ही जो है हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो है मैं सारी तो आपको जो कि DSSB में पूछे गए हैं वो भी करवाए जाएंगे। फिर जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो होते हैं टीचिंग या नॉन टीचिंग में, वो सारे होंगे कवर। फिर ऑनलाइन एग्जाम्स जो कंडक्ट करवाए जाते हैं SSC वगैरह में, GD के पेपर, उसमें जो आती है वो भी जो है हम देख लेंगे, क्योंकि वहीं से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप DSSB में देखेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन SSC में आए हुए होते हैं, या उस जैसे क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे मैथ्स वगैरह है तो वैसे ही क्वेश्चन जो है वहाँ पे आए हुए होते हैं, बिल्कुल डिट्टो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो DSSB में एज इट इज़ लिए गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है लगा रहे हैं, और जो टॉपिक वाइज है वो मैंने पहले ही कवर करवा रखी है वो सारी चीज़ें, तो वो आप देख सकते हैं, और साथ साथ जो है इनको करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।